आज आप लोग को रीजनिंग में हम पढ़ाएंगे क्लॉक। क्लॉक आपका प्रतियोगिता परीक्षा में एक क्वेश्चन क्लॉक से आता हुआ एसएससी, रेलवे और भी कुछ एग्जाम में आपके क्लॉक से क्वेश्चन आते हैं। ये रीजनिंग के साथ साथ मैथ में भी आपको ये चैप्टर योगदान देगा। तो हम लोग सीखेंगे आज क्लॉक, है ना। तो क्लॉक आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, क्लॉक में सबसे पहले होगा हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ये देखिए, क्लॉक में घड़ी में हम लोग को पढ़ना है एंगल, कोण, ओवरलैपिंग, संपाती। जब भी आपको पहला कोण, दूसरा संपाती, ओवरलैपिंग जब भी होगा तो हमेशा ये 0 डिग्री का कोण बनाएगी। कैसे? जैसे हम लोग देखते हैं कि जब घड़ी में 12 बजता है तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर होती है। इसका मतलब ओवरलैप होता है। तो ओवरलैपिंग हमेशा वो 0 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए ओवरलैपिंग जब भी पूछे तो हम लोग 0 डिग्री लेंगे। तीसरा है आपका स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। सीधी रेखा हमेशा आपको 180 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे घड़ी में अगर 6 बजता है तो आवर वाली सुई कहाँ पे होती है? 6 पर, और मिनट वाली सुई 12 पर। तो 6 से 12 वो हमेशा 180 डिग्री है, और स्ट्रेट हो गया तो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर होता है 90 डिग्री, लंबवत, है ना। तो 90 या समकोणी किसको बोल सकते हैं? समकोण। तो 90 डिग्री जो है, ये जैसे घड़ी में बउआ 3 बजता है या 9 बजेगा तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आएगा। फिर डायरेक्शन बेस्ड पर आधारित क्वेश्चन भी आता है। जैसे घड़ी में 7:20 हुआ है तो मिनट वाली सुई अगर पूरब दिशा में है ना, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। छठा होता है स्लो एंड फास्ट। एक घड़ी को 5 मिनट स्लो कर दिया जाए, दूसरी है ना, या दूसरी घड़ी को 10 मिनट फास्ट कर दिया जाए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा स्लो फास्ट का। तो एक घड़ी के बीच अगर बात हुआ स्लो फास्ट का, तो वो स्लो फास्ट होगा। अगर 2 घड़ी के बीच होगा तो वो आपका बोथ कंपेरिजन हो जाएगा। 8वां आपका आएगा हुआ स्ट्राइकिंग ऑफ क्लॉक। 9वां होता है मिरर एंड वाटर इमेज। 10वां अल्फाबेट क्लॉक। और 11वां जो आपका टॉपिक है वो कुछ आपका लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं। तो नया क्वेश्चन आता है, कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, उस पर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सीखते हैं क्लॉक के बारे में। क्लॉक है क्या? चलिए एंगल हम लोग सीखें, या क्लॉक के पहले बेसिक हम लोग पहले जानिए, तब एंगल निकालना सीखेंगे। क्लॉक का बेसिक हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्लॉक के बारे में हम लोग सीखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पूरा क्लॉक होगा कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। मतलब पूरे क्लॉक में कितने आवर होते हैं? 12 आवर। तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये आवर वाली, हम लोग पहले सीखेंगे आवर वाली सुई। 3 सुई है, तीनों सुई के बारे में हम लोग सीखेंगे। आवर वाली सुई पूरे 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण। इसलिए बताइए होगा 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण? तो 360 को 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 30 डिग्री। इसका मतलब है कि 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण। तो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण, तो हम लोग ये कह सकते हैं 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण। मतलब 1 घंटा में 30 डिग्री, तो घंटा को हम मिनट में बदल दिए तो 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री है, तो यहाँ तो मिनट का हाफ बन रहा है डिग्री। जितना मिनट है उसका हाफ हो रहा डिग्री। या कह सकते हैं हम लोग बउआ कि जितना डिग्री है उसका दुगना है मिनट, है ना।
तो 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री, अर्थात इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मिनट का हाफ है डिग्री। तो हम ये भी लिख सकते होगा कि जब यहाँ 2 मिनट होगा तो हमें 1 डिग्री चलेगा घंटे वाली सुई। तो बताइए 1 मिनट बराबर क्या होगा? 1 मिनट इक्वल टू हाफ डिग्री का कोण, मतलब घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। ये हो गया घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण? हाफ डिग्री का कोण बनाती है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे, ये तो घंटे वाली सुई हम लोग जान गए कि 1 मिनट में कितना डिग्री? हाफ डिग्री। अब हम लोग सीखेंगे मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए हम लोग अभी सीखे हुआ कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। अब आइए मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई, तो पहले यहां पर ये बताइए कि अगर 12 से 1 तक जाएगा, 12 से 1 प्रत्येक घंटा हम लोग सीखे अभी प्रत्येक घंटा कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण। अर्थात अगर मिनट की बात करते हैं तो मिनट वाली सुई अगर 12 से 1 तक जाएगी, 12 से 1 तक जाएगी तो वो 5 मिनट का कोण, तो कितना? 5 मिनट बनाएगी। अर्थात 5 मिनट जाएगी तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी? क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक घंटा 30 डिग्री, तो 5 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो बताइए 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है कौन? मिनट वाली सुई। तो 1 मिनट में निकल जाएगा 30/5 अर्थात 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है ना। चलिए अब आइए हम लोग सीखते हैं सेकेंड वाली सुई। सेकेंड वाली सुई अगर ये पूरा 12 से अगर फिर 12 तक आएगी तो ये 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कब? ये पूरा 360 डिग्री घूमेगी सेकेंड वाली सुई, तो वो 1 मिनट पूरा करेगी। तो सेकेंड वाली सुई 1 मिनट हम लिख सकते हैं होगा कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। अर्थात मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड। सेकेंड हमको निकालना है, तो 60 सेकेंड बराबर 360 डिग्री। इसलिए बताइए 1 सेकेंड बराबर कितना डिग्री होगा? 360/60, तो कितना? 6 डिग्री। मतलब 1 सेकेंड बराबर कितना डिग्री? 6 डिग्री का कोण बनाती है ना। अब हम लोग सीखेंगे तीनों सुई के बीच कंपैरिजन करना कि कौन सुई किसके कितना गुना तेज चलती है ना। तो चलिए हम लोग सीखेंगे। देखिए घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। जबकि सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए अगर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कंपैरिजन किया जाए तो हम लोग देखिए अर्थात कह सकते हैं हुआ कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 12 गुना तेज चलती है, क्योंकि ये 6 है और ये आपका हाफ है, तो ये 12 गुना हुआ। और सेकेंड वाली सुई
मिनट वाली सुई से कितना गुना तेज चलती है। तो देखिए सेकेंड वाली सुई मिनट वाली सुई से कितना गुना तेज, दूसरा तीसरा में कंपैरिजन कीजिए तो 60 गुना तेज चलती है। और अगर पहला को तीसरा से कंपैरिजन किया जाए कि सेकेंड वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना गुना तेज चलती है, तो बताइए ये हाफ डिग्री है और ये 360 डिग्री है, इसका मतलब 720 गुना तेज हो गया, अर्थात वो 720 गुना तेज चलती है ना। चलिए ये सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे बउआ, आइए हम लोग सीखेंगे एंगल। पहला टॉपिक था वो एंगल, हम लोग एंगल सीखेंगे। चलिए एंगल, कोण। कोण का जो क्वेश्चन है देखिए किस तरह से वो कोण का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका दिया जाएगा कि घड़ी के डायल पर 7:20 हुआ है, तो मिनट और घंटे वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए तो 7:20 बोला है, 7:20 में आपको निकालना है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 7:20, तो इसके लिए वो फॉर्मूला देखिए, हम लोग इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो आपका फॉर्मूला होगा और एक आपका होगा जो आप बेसिक मेथड से बना सकते हैं। तो देखिए सीखिए हम लोग पहले फॉर्मूला से। पूरा एंगल के लिए ये काम करेगा, चाहे 0 डिग्री पूछे, चाहे 180 डिग्री पूछे, या 90 डिग्री पूछे, या 45 डिग्री पूछे, या 30 डिग्री पूछे। 11/2m = 30 आवर प्लस माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है हुआ। एम आपका सूचित करेगा मिनट को, एच आवर को, और ए एंगल को। तो देखिए इस पे सेट कर लीजिए। 11/2 एम आपका कितना हो गया बुआ, 20 गुना 20 = 30 गुना आवर 7 प्लस माइनस ए। एंगल तो हमको निकालना है, इसको 10 बार में कट गया, 11 गुना 10 110 = 30 गुना 7 210 प्लस माइनस ए। इसलिए ए बराबर क्या हो गया बुआ, यहाँ पे बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटा देना है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे ये बड़ा रहे तो इसको घटा दीजिए, यहाँ बड़ा वैल्यू आए तो इसको घटा दीजिए। तो 210 माइनस 110 = कितना, 100 डिग्री। यही आपका आंसर आ गया। तो पूरा क्लॉक आपका बुआ होता है 360 डिग्री। और अगर क्वेश्चन में 360 डिग्री तो पूरा क्लॉक होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में 100 डिग्री नहीं दिया रहे तब क्या कीजिएगा, तब उस सिचुएशन में बउआ क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि पूरा क्लॉक 360 डिग्री होता है, तो 360 माइनस ये 100 डिग्री चला गया तो कितना डिग्री बच जाएगा, 260 डिग्री। अर्थात अगर हमारे क्वेश्चन में 100 डिग्री नहीं हो ऑप्शन में, तो हम लोग आंसर देंगे 260 डिग्री। यदि 260 डिग्री नहीं हो तो 100 डिग्री। लेकिन अगर दोनों दिया हुआ, 100 डिग्री भी दिया हुआ और 260 डिग्री भी दिया हो, तो सबसे पहले हम लोग छोटा वैल्यू आंसर देंगे। मेरा पहला वैल्यू ये जाएगा, हमेशा पहले आंसर छोटा वैल्यू। अगर छोटा वैल्यू ऑप्शन में नहीं हो तब हम लोग देंगे बड़ा वैल्यू। तो पहले 100 डिग्री, अगर नहीं है तब 260 डिग्री। अगर इन दोनों में से कोई नहीं दिया है तो फिर एक नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं।
है ना। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा बेसिक से इसी क्वेश्चन को समझा देते हैं। चलिए अब देखिए, थोड़ा इसी क्वेश्चन को बउआ बेसिक से समझाते हैं, थोड़ा बेसिक भी सीख लीजिए। देखिए आज पहला क्लास है, इसीलिए थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, कल से प्रयास करेंगे सही हो जाए। जैसे क्वेश्चन है बउआ 7:20, तो 7:20 हुआ है, तो इसका अर्थ क्लियर है कि मिनट वाली सुई 4 पर होगी और आवर वाली सुई 7 से थोड़ी सी आगे होगी, है ना। तो ये डिग्री निकालना है हमको, यही निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक घंटा तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 4 से 5 कितना डिग्री हुआ, 4 से 5 हुआ 30 डिग्री, 4 से 6 60 डिग्री, 4 से 7 हुआ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो यहीं तक हो गया। अब हम लोग ये सोचिए कि ये आवर वाली सुई कितना मिनट आगे है, कितना मिनट आगे है ना, तो कितना मिनट आगे होगा, ये 20 मिनट आगे होगा। तो बताइए, हम लोग जानते हैं कि आवर वाली सुई जितना मिनट होगा उसका हाफ डिग्री बनाएगा, उसका हाफ डिग्री बनाएगा। तो बताइए 20 मिनट का हाफ कितना होगा, 10, अर्थात 20 मिनट में कितना डिग्री आगे होगी, 10 डिग्री। तो बउआ बताइए 90 डिग्री तो यहीं तक आ गया, 7, 4 से 7, और 20 मिनट आगे तो 10 डिग्री आगे, तो 90 प्लस 10 कितना डिग्री हो गया, 100 डिग्री। यही मेरा हो गया छोटा वैल्यू 100 डिग्री। तो हम जानते हैं पूरा क्लॉक 360 डिग्री, तो बचा हुआ मेरा कितना डिग्री होगा, बचा हुआ कौन 360 माइनस 100 कर लो, तो 260 डिग्री। तो मेरा यही होगा पहला छोटा वैल्यू आंसर और दूसरा बड़ा वैल्यू। ये दोनों दे सकता है, पहले छोटा देना है, अगर नहीं है तब बड़ा देना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, 10:10 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 10:10 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए फॉर्मूला वही होता है 11/2m = 30 आवर प्लस माइनस a, अर्थात 11/2 m हो गया होगा मिनट, 10 × 30 × 10, आवर भी 10 है, प्लस माइनस a। तो यहाँ a = डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 बार में कट गया तो a बराबर क्या हो जाएगा, 30 × 10 300, 11 × 5 = 55, तो 300 माइनस 55 = 245। लेकिन ये बड़ा वैल्यू हुआ, 180 से अगर ज्यादा आ गया तो समझ जाएगा कि बड़ा वैल्यू हो गया, इसलिए 360 माइनस 245 = 115 डिग्री। ये मेरा पहला आंसर होगा। अगर ये नहीं दिया हो तब ये मेरा दूसरा आंसर। चलिए देखिए, ये आपका एंगल समाप्त हो गया। अब एंगल आपका कुछ भी पूछेगा तो निकल जाएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक सीखेंगे ओवरलैपिंग। हम लोग एंगल तक सीख चुके थे, उसके बाद बताए थे कि आगे हम लोग ओवरलैपिंग सीखेंगे। तो देखिए ओवरलैपिंग क्या होता है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या समझते हैं। ओवरलैपिंग का अर्थ होता है हुआ, जैसे घड़ी में हम लोग देखते हैं कि 12 बजा है, तो 12 बजता है तो आवर वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई रहती है, तो वो सुई एक दूसरे के ऊपर है, वही होता है ओवरलैपिंग। तो ओवरलैप करती है।
या कहेगा संपाती। तो ओवरलैपिंग हमेशा जब एक दूसरे के ऊपर रहेगी तो हमेशा 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए ओवरलैपिंग पर आधारित क्वेश्चन सीखे कैसे आता है। क्वेश्चन सुनिए, 3 से 4 बजने के बीच कितने बजे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर रहती है ना। तो 3 से 4 के बीच कितने बजे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर रहती है या समपाती रहती है या 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो उसके लिए बउआ हम लोग देखिए क्या करेंगे। फॉर्मूला हम लोग का वही होगा 11/2m = 30 आवर प्लस माइनस a। तो यहां हम लोग रखेंगे 11/2m = 30 इंटू h के जगह पे क्या रखेंगे, जैसे 3 से 4 कहेगा तो 3 को रखेगा, 4 से 5 तो 4 को, 5 से 6 तो 5 को। जो पहले होगा 3 और 4 में कौन पहले 3 आएगा उसको रखना है। 3 प्लस माइनस एंगल के जगह पे 0 डिग्री, क्योंकि ओवरलैपिंग हमेशा 0 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए तो 11/2m = 90। तो प्लस माइनस 0 है तो 0 का प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा 90 गुना 2 180 बटा 11, अर्थात होगा कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिए 16.4 बटा 11, अर्थात 3:16.4 बटा 11 मिनट। यही आपका होगा आंसर। आपको घड़ी से भी हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए 3 से 4 बजने के बीच ओवरलैपिंग कब होगा। जैसे घड़ी में हम 3 बजा दिए, ये 3 है। अब देखिए ओवरलैपिंग कब होती है। देखिए ये आपका ओवरलैपिंग होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3:16 पर है ना। तो ये होगा 3:16.4 बटा 11 मिनट, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सीख लिया जाए। अगर कहा जाए 10 से 11 बजने के बीच, 10 से 11 बजने के बीच मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को कब ढकेगी या कब ढक लेती है, तब देखिए 11/2m = 30 आवर प्लस माइनस a। 11/2m = 30 इंटू h के जगह पे रखेंगे वो 10 प्लस माइनस 0 डिग्री। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। m = क्या हो जाएगा 30 गुना 10 300 को 2 से गुना कर दीजिए 600 बटा 11, अर्थात 54.6 बटा 11। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा होगा 10:54.6 बटा 11 मिनट। यही आपका होगा आंसर। चलिए अब हम लोग सीखेंगे होगा ओवरलैपिंग फिक्स। ओवरलैपिंग फिक्स क्या होता है। अब चाहे जितना बजे कहेगा 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लेकिन देखिए कि कितने बजे ओवरलैपिंग नहीं होता है ना, कब नहीं होता है और कब होता है। ओवरलैपिंग फिक्स, ओवरलैपिंग फिक्स्ड में ओवरलैपिंग होगा 1 घंटा में एक बार होता है, मतलब 1 टाइम।
12 आवर 12 घंटा में 11 टाइम्स होता है। 24 आवर में 22 टाइम्स, मतलब 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार ओवरलैपिंग होता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, 12 और 1 के बीच ओवरलैपिंग नहीं होता है। ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटा में 22 बार ओवरलैपिंग होता है। लेकिन 12 और 1 के बीच ओवरलैपिंग नहीं होता है। 12 और 1 के बीच का मतलब क्या समझते हैं? 12 को छोड़कर और 1 को छोड़कर, मतलब इस दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होता है ना। तो देखिए 12 और 1 के बीच ओवरलैपिंग नहीं होता है। कैसे प्रूफ भी कर देते हैं। जैसे अगर हम घड़ी, इसको हम 12 बजा दिए, ये 12 बज गया, तो 12 बजे एग्जैक्ट ओवरलैपिंग होगा, लेकिन 12 और 1 के बीच में नहीं होगा। देखिए मिनट वाली सुई 12 पे आ गया, मतलब वो 1 बज गया, फिर भी ओवरलैपिंग नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए तो ये क्या होगा, 1:05, मतलब 1 और 2 के बीच में होगा, इसलिए 12 और 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगा। नहीं तो आप फार्मूला पे आप निकाल भी सकते हैं, 12 और 1 लीजिएगा तो 65 मिनट 5.11 आ जाएगा। तो 65.5/11 का मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट से ज्यादा आ गया, तो वो चला जाएगा 1 से 2 के बीच। 12 और 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग स्ट्रेट लाइन सीखेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, ओवरलैपिंग आप लोग का खत्म हो गया।